बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्यूमिनाटीज़ के बारे में। आखिर ये कौन लोग हैं और किस तरह दुनिया को कंट्रोल करते हैं, इनका अकीदा क्या है, क्या ये वाकई शैतान के पुजारी हैं और किस तरह ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए दज्जाल के आने की राह हमवार कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 17वीं सदी वो सदी थी जब दुनिया में साइंसी तरक्की की इब्तिदा हो चुकी थी और ईसाई दुनिया में बड़ी तादाद में लोग ईसाइयत से मुनहरिफ हो चुके थे और अपने ज़्यादातर मामलात में दलील को तरजीह देते थे। यहाँ तक कि अगर उनके आगे कोई दीनी बात भी की जाती तो वो इसकी इल्मी और अकली दलील मांगते थे। इस मौके पर एडम वाइसहाउप्ट, जो कि एक जर्मन फलसफी और प्रोफेसर था, इसने सन 1776 में जर्मनी के सूबे बेवेरिया के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी। इस सोसाइटी का इब्तिदाई नाम बेवेरियन इल्यूमिनाटी रखा गया। ये उस वक्त के अमीर और काबिल ईसाइयों पर मबनी एक सोसाइटी थी जिसका काम एक दूसरे के साथ मालूमात को शेयर करना और मुस्तकबिल के लाए अमल को तय करना था। ताहम जैसे जैसे ये सोसाइटी बड़ी होती गई, इसमें दूसरे इलाकों के लोग, अमीर लोग, काबिल ईसाई, यहाँ तक कि दूसरे मज़ाहिब के अफराद भी इस सोसाइटी का हिस्सा बनते चले गए। तो लिहाजा इसका नाम बेवेरियन इल्यूमिनाटी से हटाकर सिर्फ इल्यूमिनाटीज रख दिया गया। नाजरीन, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि लफ्ज इल्यूमिनाटी का मतलब भरपूर इल्म की रोशनी या फिर इल्म की रोशनी से मामूर है, और चूंकि उस वक्त इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन सारे ही अफराद या तो ईसाई थे या कुछ यहूदी थे, लिहाजा इस अमर में हम आपको उनकी मुकद्दस किताब बाइबल से एक हवाला देते हैं। बाइबल में शैतान को सेटन और उसके साथ साथ लुत्सिफर के नाम से भी पुकारा जाता है। लुत्सिफर का मतलब है रोशनी का अलमबरदार। सब इल्यूमिनाटीज अपने आप को इल्म की रोशनी से मामूर समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो इल्म ये हासिल करते हैं वो आम इंसान के पास नहीं और ना ही उनके पास होनी चाहिए। लिहाजा वो इन तमाम उमूर को इंतहाई सीक्रेट रखते हैं। इल्यूमिनाटीज के नजदीक शैतान यानी कि लुत्सिफर को इल्म देने वाला, रोशनी और नूर का पैकर माना जाता है, और हम जिस चीज को शैतानी वसवसा समझते हैं, शैतानी फतूर समझते हैं, बुनियादी तौर पर वही चीजें इल्यूमिनाटीज के नजदीक इल्मी और अकली दलील है। लिहाजा जिस शैतान को हम मरदूद और हर बदी और बुराई की जड़ मानते हैं, इल्यूमिनाटीज उसको अच्छा समझते हैं और उसकी इबादत भी करते हैं। मगर चूंकि यह अमल इतना सीक्रेट है कि इसकी हमें मुकम्मल मालूमात नहीं, ताहम वसूख से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इल्यूमिनाटीज शैतान को बुरा नहीं समझते। नाजरीन, हमारे यहाँ आमतौर पर किसी बेदीन शख्स को इल्यूमिनाटी बोल दिया जाता है। ये बात काफी हद तक गलत है, क्योंकि आजकल के इल्यूमिनाटीज किसी को भी अपनी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनाते। ये दरहकीकत वो लोग होते हैं जो शैतान के साथ अपनी दुनियावी तरक्की हासिल करने के लिए अपनी रूह का सौदा कर लेते हैं। लिहाजा ये लोग इल्यूमिनाटी तो हरगिज नहीं बन पाते, हाँ इल्यूमिनाटीज के गुलाम जरूर बन जाते हैं, और इल्यूमिनाटीज जो इनको कहते हैं या जिस बात का उनको हुक्म देते हैं वो उनको करना होता है, और इसके एवज उन्हें दुनिया की इज्जत, दौलत, शोहरत और तरक्की दे दी जाती है। नाजरीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इल्यूमिनाटीज की तादाद 1% के करीब है, जिसका मतलब हर 100 में से एक फर्द इल्यूमिनाटी है। ये इंतहाई अमीर तरीन और बाअसर शख्सियात हैं। इल्यूमिनाटीज में 13 ऐसे खानदान हैं जो दुनिया के अहम तरीन शोबों से वाबस्ता हैं, जिनमें बैंक्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और मीडिया वगैरह शामिल हैं, और यही वजह है कि ये 13 खानदान पूरी की पूरी दुनिया पर कंट्रोल करते हैं। इस अमर में हम आपको उनके सिर्फ 2 खानदानों की मिसाल देंगे, जिनके नाम हैं रॉकफेलर्स और रॉथस्चाइल्ड्स। ये 2 खानदान तकरीबन सारी दुनिया के माशी निजाम को चलाते हैं। क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि रॉकफेलर्स अमेरिका के सेंट्रल रिजर्व बैंक के मालिक हैं, जिन्होंने अमेरिका को कर्जा दे देकर अपना गुलाम बना रखा है, और यही वो बैंक है जिसको डॉलर्स छापने के इख्तियारात हासिल है। नाजरीन, इल्यूमिनाटीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, और वो है दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल। इस मजमूम मकसद के लिए उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दिया है, जिसकी रूह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी जिसे ये कंट्रोल कर सकें और उस पर राज कर सकें।
ناظرین، در حقیقت یہ وہ شیطانی اور دجالی گروپ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی تباہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے تاکہ ان کا مسیحا، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ اس دنیا کا بآسانی قبضہ سنبھال سکے۔ اور آخر میں ناظرین، ہم آپ کو قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، یہ کافر تو اپنے پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا پلانر ہے۔ دوستوں، ہمارے چینل معلوماتی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔